Hello बच्चों, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir। और बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास से 10th फिजिक्स से उठाने वाले हैं NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स किसके बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, विच यूज मोर एनर्जी आर 250 वोल्ट टीवी सेट। एक तो बेटा आपके पास 250 वोल्ट का टीवी सेट है जो 1 घंटे के लिए चलता है, और 1200 वोल्ट टोस्टर इन 10 मिनट। बेटा आपके पास आपसे पूछा गया है कि कौन सा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। एक तो आपके पास पावर दे रखी है बेटा 250 वोल्ट टीवी सेट की जो 1 घंटा चलता है। दूसरा बेटा 1200 वोल्ट पावर का टोस्टर है जो 10 मिनट के लिए चलता है। तो सॉल्यूशन देखना बेटा, इसमें पूछा गया है आपसे कौन एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है बेटा, तो देखना बेटा आपके पास एक रिलेशन था पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो देखना बेटा एनर्जी कितना हो जाएगा यहां से, पावर इंटू टाइम। ठीक है बेटा, तो एनर्जी कंज्यूम निकालेंगे बेटा, एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी सेट इन 1 आवर। टाइम बेटा 1 आवर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, पावर कितनी है बेटा 250 इंटू टाइम कितना है बेटा 1 आवर। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 250। कितना हो जाएगा बेटा 250। तो बेटा 250 और एनर्जी कितनी होगी बेटा, इसकी एनर्जी आपके पास हो जाएगी बेटा 250 वोल्ट आवर। क्योंकि बेटा देखो आपको एनर्जी जो सॉरी पावर जो दी गई है वोल्ट में दी गई है, टाइम आवर में दिया गया है। फिर बेटा हम दूसरा हमारे पास टोस्टर है, उसकी भी एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी कंज्यूम बाय टोस्टर। टाइम कितना दिया है बेटा 10 मिनट दिया, और फिजिक्स के अंदर मैंने आपको बोल रखा है बेटा कि हमेशा एसआई सिस्टम यूज करते हैं। तो टाइम बेटा मिनट में दिया है, तो बेटा इसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो 10 मिनट में दिया है, तो 10 मिनट के अंदर 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो बेटा 1/6 आवर आ जाएगा, 1/6 आवर आ जाएगा इन 1/6 आवर। पता है बेटा क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर बेटा आपके पास 1/60 आवर होता है। तो बेटा 10 मिनट के अंदर आपके पास 10/60 आवर हो जाएगा, यानी कि 1/6 आवर भी जिसको आप लिख सकते हैं। और पावर बेटा आपको कितनी दी गई है 1200 दी गई है, तो 1200 इंटू 1/6 यानी कि 6 2 जा 12 यानी कि 200 वोल्ट आवर। अब देखना बेटा कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो टीवी सेट ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो आपसे यही पूछा गया था, तो आप क्या लिखोगे, टीवी सेट कंज्यूम मोर एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर, एनी डाउट? Student, next is numerical number 70. Question number 70 is also a numerical. An electric heater, एक इलेक्ट्रिक हीटर दे रखा है बेटा आपके पास, रेजिस्टेंस 8 ओम है जिसका, यानी कि रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है बेटा 8 ओम दे रखा है। ड्रॉ 15 एम्पियर फ्रॉम दी सर्विस में, इसका मतलब कितना करंट लेता है बेटा, ये 15 एम्पियर का करंट लेता है। बेटा करंट कितना लेता है 15 एम्पियर का लेता है फ्रॉम दी सर्विस में 2 आवर, यानी कि बेटा टाइम भी आपको दे दिया है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर। बेटा आपको हीट का रेट निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है बेटा, रेट की बात आ जाती है तो टाइम ऑटोमेटिक लग जाता है बेटा, और इसका बेटा हीट का। देखो बेटा आप हीट का फॉर्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से जानते हो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, और एक टी आपके पास ऑलरेडी नीचे है बेटा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई स्क्वायर
आर बन जाएगा बेटा, आई की वैल्यू आपके पास 50 का स्क्वायर इंटू आर आपके पास 8, तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा 225 इंटू 8 यानी कि 1800 यूनिट क्या बनेगी बेटा हीट की, जूल, टाइम की सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो ये आपके पास रेट ऑफ हीट जितनी हीटर के अंदर पैदा हुई है, जो हीट हीटर के अंदर पैदा हुई है वो आ जाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड मोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। बेटा पूछा गया है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, उसके अंदर जो फिलामेंट यूज होता है वो जनरली टंगस्टन का क्यों यूज होता है। ठीक है बेटा, इसके पीछे एक रीजन ये है, एक तो इसका इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो ये हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं करता है। और बेटा दूसरी बात, हाई टेम्परेचर पे क्या है, इट गिव्स लाइट एट हाई टेम्परेचर। दूसरा रीजन ये भी हम बोल सकते हैं, एंड लगा के बेटा नीचे पीछे बीच में एंड इट गिव्स। पहला तो बेटा इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। बेटा मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है, ये मेल्ट नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी। दूसरी बात क्या बेटा, इट गिव्स लाइट एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ये लाइट देता है, एक रीजन ये भी। क्लियर बेटा, क्लियर और नॉट। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made up of alloy rather than a pure metal। इसमें आपसे बोला गया है बेटा जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस होते हैं ब्रेड टोस्टर के अंदर और इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, वो एलॉय के बने होते हैं, प्योर मेटल के बने क्यों नहीं होते। इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि बिकॉज हियर रेजिस्टिविटी इज हाई, रेजिस्टिविटी इज हाई, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, किसकी बेटा, एलॉय की। और रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा हाई होगी हीट उतनी ही ज़्यादा पैदा होगी। ठीक है बेटा, ठीक है, रेजिस्टिविटी हाई। और एक बात और बोल सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज लेस या लो। टेम्परेचर कोफिशिएंट बेटा कैसा होता है, लेस होता है या लो भी आप बोल सकते हैं। क्लियर बेटा, एक तो रेजिस्टिविटी हाई होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट लेस होता है। बेटा जी नेक्स्ट इज पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। बेटा सीरीज अरेंजमेंट का हम डोमेस्टिक सर्किट के लिए यूज क्यों नहीं करते हैं, ये बड़े अच्छे से जानते हैं। बेटा सीरीज अरेंजमेंट के अंदर, सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है, करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है बेटा, करंट सेम रहने का नुकसान आप जानते हैं, सर्किट के अंदर क्या होता है, जिस कंपोनेंट को, जिस रजिस्टर को कम करंट की आवश्यकता होती है उसको भी सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, और जिसको ज़्यादा की आवश्यकता होती है उसको भी सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, जिससे क्या हो सकता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है बेटा वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो सकता है बेटा, डैमेज हो सकता है। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, ये सबसे बड़ी क्या है बेटा, इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी क्या है बेटा, डिसएडवांटेज है। ठीक है बेटा, अगर एक अप्लायंस खराब हो जाती है तो दूसरी भी खराब हो जाती है, दूसरी भी काम नहीं करती, तो सीरीज की सबसे बड़ी ये डिसएडवांटेज है बेटा। ठीक है, दूसरा बेटा डी पार्ट, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बेटा आप जानते ही ये प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड इफ एरिया डिक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो बेटा अगर एरिया की वैल्यू ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वायर, अगर वायर का एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। क्लियर बेटा। दूसरा ई पार्ट, नेक्स्ट इज ई पार्ट, व्हाई कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। बेटा आपके चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर एक टेबल है जिसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है अलग अलग मटेरियल की,
तो बेटा जिसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है बेटा वो उतना ही लेस कंडक्टर होता है। तो देखना बेटा इन जो हमारे पास कॉपर और एल्युमिनियम की जो वायर्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, रेजिस्टिविटी भी कम होती है। दैट्स वाई इनका हम यूज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं बेटा किसके? इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बेटा? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? कम होती है। दैट्स वाई इनको हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। बिजली को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। बेटा कल से हम नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स सेक्शन से ही उठाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है कल से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी। थैंक यू बेटा।